दोस्तों, एडी क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पाइप्स एंड सिस्टम्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर करिएगा। आइए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ए टैंक हैज टू टैप्स ए एंड बी व्हिच fill it in 4 hours and 6 hours रिस्पेक्टिवली। अलग अलग ए टैप जो है अकेले 4 घंटे में भर सकता है और भी 6 घंटे में। इफ बोथ टैप्स आर ओपन्ड सिमुल्टेनियसली हाउ मच टाइम विल दे टेक टू फिल इट। यदि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है तो पूरी टंकी कितने देर में भर जाएगी। दो नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 4 घंटे और 6 घंटे में भर सकता है। नल ए कितने देर में भर रहा है? 4 घंटे में। नल बी कितने देर में अकेले भर सकता है? 6 घंटे में। दोनों के साथ खोल दिया जाता है तो कितने देर में भर जाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये टंकी है, ये टंकी है खाली। यदि आप केवल नल ए को चालू करते हैं, नल ए को चालू करते हैं तो यह 4 घंटे में 4 आवर्स में पूरे टैंक को, इस पूरे टैंक को भर सकता है 4 घंटे में। ठीक है। यदि नल बी को केवल चालू करें तो जब अकेले नल बी चालू होगा तो इस पूरे टैंक को भरेगा 6 आवर्स में, 6 घंटे में। ठीक है। तो यहाँ पर ये 4 घंटे में भर रहा तो 1 घंटे में कितना भाग भरेगा? 1 आवर में कितना भरेगा? 1/4 पार्ट ऑफ द होल टैंक। और यह आपका 1 आवर में कितना भरेगा? 1/6 पार्ट ऑफ द होल टैंक। क्लियर? कितने देर में? 1 मिनट में। अब 1 मिनट में यह 1/4 भाग भर रहा है और यह बी 1/6 भाग, और दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है तो ए और बी दोनों मिल करके इसको भरेंगे। ठीक है। तब उस स्थिति में 1 आवर में कितना भरा जाएगा? 1/4 प्लस 1/6। आप एलसीएम लीजिए, आपका 12, यह हो गया 3 प्लस 2, 5/12 भाग पार्ट, 5/12 भाग किसका भाग? पूरी टंकी का। यह कितने देर में है? 1 आवर में। तो पूरा भाग, पूरा होल टंकी यदि आपको भरनी हो तो कितना टाइम लगेगा? यह पलट जाएगा। कितना हो जाएगा? 12/5 आवर। 12/5 आवर्स में पूरी टंकी भरी जाएगी। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर है, बेसिक रूल के आधार पर है। इसको आप दूसरे ढंग से यदि सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पर सॉल्व करिए। यह आप टैंक लिखिए, ए और बी, 2 टैंक है, 2 टैप है। ए एक टैप है और दूसरा टैप बी। ए टैप भरता है पूरी टंकी को 4 आवर्स में। ठीक है। दूसरा टैप पूरी टंकी को भरता है 6 आवर्स में। क्लियर? इन दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। ठीक है। यह जो 12 एलसीएम निकला है, यह एक्चुअली में है क्या चीज? 12 जो एलसीएम निकला है, यह एक्चुअली में है क्या चीज? यह है आपका पूरी टंकी का भाग है। बंटवारा कर दिया आपने पूरी टंकी को 12 भागों में। यहाँ पर देखिए, मैं एक यह फिगर बना दिया हूं। पूरी टंकी को जिस तरह से आपने 12 पार्टों में बंटवारा किया, वही उसी तरह से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये फिगर है, इसमें 12 भाग 12 पार्ट बने हुए हैं बराबर बराबर। ठीक है। यह है आपका 12 क्या है, 12 क्या है? पार्ट। किसका? होल टैंक का। पूरी टंकी को आपने 12 बराबर भागों में बांट दिया। ठीक है। अब देखिए टैंक ए के नीचे, टैंक ए क्या करता है? 4 घंटे में पूरी टंकी को भरता है। पूरी टंकी, और पूरी टंकी को आपने कितने बराबर भागों में बांटा है?
12 बराबर भागों में, 12 बराबर भागों में आपने बांट दिया। तो 4 घंटे में 12 भागों भरता है, तो 1 घंटे में कितना भाग भरेगा? 3 भाग, 3 पार्ट। क्लियर? और बी, इस पूरी टंकी को, जिसको आपने 12 बराबर भागों में बांटा है, इस पूरी टंकी को अकेले कितने देर में भरता है? 6 घंटे में। तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 6 घंटे में 12 भाग भर रहा है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 12 को 6 से आप क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। कितना हो जाएगा? 2 पार्ट। ठीक है। अब ए 1 घंटे में 3 पार्ट भर रहा है और बी 1 घंटे में 2 पार्ट भर रहा है। ये 3 और 2 जो पार्ट भरा जा रहा है, ये कितने देर में भरा जा रहा है? 1 आवर में। 1 आवर में ए 3 पार्ट भर रहा है और बी कितना पार्ट भर रहा है? 2 पार्ट भर रहा है। ठीक है। अब ये देखिए, 1 घंटे में द्वारा 3 पार्ट और बी द्वारा 2 पार्ट, और दोनों पॉजिटिव है, ए भी भर रहा है और बी भी भर रहा है, तो ये 3 पार्ट जो है भरने का संकेत है। यहाँ पर भी प्लस लिख दिए, ये भी भरने का संकेत है। 1 मिनट में ये 3 भाग भरा और भी 2 भाग भरा। ये दोनों जब नल एक साथ खुलेंगे तो एक साथ भरा जाएगा टंकी का 3 पार्ट ए द्वारा और 2 पार्ट बी द्वारा। अर्थात 1 घंटे में पूरी टंकी का कितना पार्ट हो जाएगा? ये 3 आपका पॉजिटिव है, भरा जा रहा है, और यहाँ पर 2 आपका पॉजिटिव है, भरा जा रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 5 पार्ट। 5 भाग भरा जा रहा है, किसमें से? 12 में से। 12 भाग टंकी का आपने किया था, उसमें से कितना भाग भरा जा रहा है? 12 भाग भरा जा रहा है। तो इसको फ्रैक्शन के रूप में, भिन्न के रूप में आप क्या लिखेंगे? 5/12 भाग या पार्ट। 5/12 भाग या पार्ट, ये कितने देर में? 1 आवर में। 1 आवर में 1 आवर में दोनों नलों द्वारा 5/12 भाग भरा जा रहा है। तो होल टैंक को भरने में, पूरा टैंक को भरने में, पूरा टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा? ऐसे एरो आइए इधर, तो ये 5/12 पलट जाएगा, क्या हो जाएगा? 12/5 आवर्स। ठीक है। आपका यहाँ पर देखिए कौन सा विकल्प सही है? विकल्प ए। ठीक है। तो यहाँ पर इस फिगर से आप देखना चाहें तो आप देखिए, टैंक ए 1 घंटे में 3 पार्ट भर रहा है। टैंक ए 3 पार्ट भरा, एक पार्ट ए भरा, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट, यह टैंक ए भर दिया। ठीक है। उसके बाद क्या होता है? टैंक बी भी भरता है। टैंक बी कितने देर में भर रहा है? 1 आवर में कितना पार्ट भर रहा है? 2 पार्ट। टैंक बी 2 पार्ट भर रहा है, एक पार्ट ए भर रहा है और एक पार्ट ये भर रहा है। दोनों मिल करके जब भरेंगे तो इतना भाग आपका 1 घंटे में भरा जाएगा। ठीक है। इसको आप फ्रैक्शन के रूप में क्या कहेंगे? इसको आप फ्रैक्शन के रूप में, ये 3 पार्ट ए द्वारा और 2 पार्ट बी द्वारा, 5 पार्ट हो गया। काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5। इसको फ्रैक्शन के रूप में आप क्या कहेंगे? इस पूरे को 5/12, क्योंकि इस पूरी टंकी को जो आपका वर्क था उसको आपने बराबर भागों में बांट दिया था। तो यह फ्रैक्शन के रूप में हो जाएगा 5/12 भाग। ये कितने देर का है? 1 घंटे का, 1 आवर का। 1 आवर में दोनों मिलकर के इतना भर दे रहे हैं। ये 3 भाग भर दे रहा है और बी आपका 2 भाग भर दे रहा है 1 घंटे में। इस तरह से पूरी टंकी यदि भरनी हो, ठीक है, पूरा यदि भरना हो, तो यही क्या होता? पलट जाता, क्या हो जाएगा? 12/5 आवर्स। क्लियर? आपका विकल्प ए सत्य है। इसको आप इसी क्वेश्चन को आप फार्मूले के आधार पर भी आप सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूला क्या है?
एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई। ठीक है, कितना घंटा, समय, समय बराबर एक्स वाई प्लस वाई। एक्स क्या है 4 गुणे वाई कितना है 6 बटे एक्स प्लस वाई 4 प्लस 6 घंटा, आवर। ठीक है, तो यह आपका हो गया 24 बटे 10 आवर्स। इसको आप सरल कर लीजिए तो 12 बटे 5 आवर्स। तो इस क्वेश्चन को आप फार्मूले के आधार पर भी लगा सकते हैं और इस कॉन्सेप्ट के आधार पर लगा सकते हैं और आप बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर भी लगा सकते हैं। क्वेश्चन 2, टैप ए कैन फिल ए टैंक इन 4 आवर्स। टैप ए किसी टैंक को 4 घंटे में भर सकता है। एंड टैप बी कैन एम्प्टी द सेम टैंक इन 6 आवर। सेम टैंक को, उसी टैंक को टैप बी क्या करता है, खाली करता है 6 आवर्स में। If both taps are opened simultaneously, how much time will they take to fill it? नल ए एक टंकी को 4 घंटे में भर सकता है। ठीक है, नल ए 4 घंटे में भर सकता है और बी उसी टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। यहाँ पर देखिए, यह आपका नल ए है, टैप ए। ठीक है, जो इस खाली टैंक को, यदि यह टैंक पूरा खाली है तो इसको 4 घंटे में भर देता है 4 आवर्स में। ठीक है, और यहां पर नीचे देखिए यह टैप बी लगा हुआ है, यह क्या कर रहा है, भरी हुई टंकी को खाली कर रहा है। ये कितने देर में खाली कर सकता है पूरी टंकी को, 6 आवर्स में। ठीक है, यह है आपका कॉन्सेप्ट। यह दोनों शर्तें हैं। आप यदि दोनों ए भी खोल दिया जाए और बी भी खोल दिया जाए तब कितना टाइम लगेगा। ठीक है, आइए यहां पर देखते हैं। टैंक ये है आपका, ठीक है, इसमें टैप ए लगा हुआ है। ए के बारे में पहले लिखिए, टैप ए और टैप बी। ध्यान दीजिएगा, ए क्या करता है, पानी को भरता है, पॉजिटिव साइन। बी क्या करता है, खाली करता है, निगेटिव। ठीक है, ये कितने घंटे में भरता है, 4 आवर्स में। बी क्या करता, खाली करता कितने घंटे में, 6 आवर्स में। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इन दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। ये 12 क्या निकला, पार्ट निकला। पार्ट किस चीज का, जो भी टंकी दी गई है, ये जो टंकी दी गई है, इस पूरी टंकी को आपने 12 बराबर भागों में बांट लिया। क्लियर, तो यह आपका 12 पार्ट आप कर दिए टंकी का। अब क्या होता है, नल ए, आप देखिए नल ए 4 घंटे में पूरी टंकी अर्थात 12 भाग को भर देता है। ठीक है, तो 1 घंटे में, 1 आवर में, 1 आवर में क्या करेगा, 4 घंटे में पूरी टंकी अर्थात पूरे 12 भाग को भरता है, 12 पार्ट को भरता है। तो 1 आवर में कितना भरेगा, इस 12 को आप 4 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 3 पार्ट। ठीक, अब देखिए बी क्या करता है, खाली करता है किसको, पूरी टंकी को अर्थात 12 भाग को, पूरे 12 भाग को 6 घंटे में खाली कर देता है। तो 1 घंटे में कितना खाली करेगा, 12 को आप डिवाइड करेंगे किससे, 6 से, तो आपका कितना आ जाएगा, 2 पार्ट, 2 पार्ट ये खाली करेगा। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए, एक का काम क्या है, टंकी को भरना। 1 घंटे में कितना भर रहा, 3 पार्ट, 3 पार्ट, तो ये प्लस। ठीक है, और बी क्या कर रहा है, टंकी को खाली कर रहा है। 1 घंटे में कितना खाली कर रहा है, 2 पार्ट, यह माइनस।
ठीक है। अब आप क्या देख रहे हैं, 1 घंटे में ए 3 पार्ट भर रहा पॉजिटिव और बी क्या कर रहा है, 2 पार्ट माइनस खाली कर रहा है। यह दोनों कहानियां एक साथ घटित हो रही हैं जब दोनों नल खुले हुए हैं। ठीक है, तो 3 आपका 3 पॉजिटिव है और 2 निगेटिव है, दोनों को एक साथ आप ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 पार्ट। ठीक है, 1 पार्ट, अर्थात इसका 1 आपका 3 प्लस है और 2 निगेटिव है, तो आपका यहाँ पर पॉजिटिव आया +1। +1 क्या शो करता है, +1 यह शो करता है कि टंकी खाली नहीं होगी, टंकी भरी जाएगी। ठीक है, अब जरा आप देखिए, 1 घंटे में 1 भाग भर रहा है। ठीक है, और कुल कितना भाग आपने किया था, 12 भाग। 12 भाग में से 1 भाग भर रहा है दोनों नल चालू होने के बाद, तो इसको फ्रैक्शन के रूप में आप क्या लिखेंगे, 1/12 पार्ट, 1/12 पार्ट ऑफ द होल टैंक। पूरी टंकी का 1/12 भाग कितने देर में, यह पूरी टंकी का 1/12 भाग कितने देर में भर रहा है, 1 आवर में। तो होल टंकी, होल टैंक, पूरी टंकी यदि भरना हो तो कितना टाइम लग जाएगा, 1/12 को आप पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 12/1 अर्थात 12 आवर्स। ठीक है, यह है आपका आंसर हो गया। आपका विकल्प कौन सा सत्य है, बी। इसको आप फार्मूले के आधार पर भी सॉल्व कर सकते हैं। एक भर रहा दूसरा खाली कर रहा है, तो इसको भरने का फार्मूला आपका क्या होगा, xy/y माइनस x। इससे आपका समय निकल जाएगा। x 4, 4 इंटू वाई 6/y माइनस x, 6 माइनस 4, ये आप सरल कर लीजिए। ठीक है, तो 4 इंटू 6/2, यह 2 से काट दीजिए 4 को, 2 बचा, 2 इंटू 6 आपका 12 आवर्स। और इसको बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर आप निकाल सकते हैं कि 1/4 भर रहा है 1 घंटे में और यह बी 1/6 खाली कर रहा है 1 घंटे में, इससे भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यह आपका हो जाएगा 2 और यह आपका 12 होगा, 12 का यहाँ पर ये 3 माइनस 2। ठीक है, 1/12 भाग कितने में, 1 घंटे में, तो पूरा कितने में होगा, 12 घंटे में। ठीक है, आप तीनों में से किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, if 3 taps A, B and C can fill a tank in 20 minutes, 15 minutes and 12 minutes respectively, अलग अलग। इफ ऑल टैप्स आर ओपन, सभी टैंक को खोल दिया जाता है तो सभी मिलकर के इस टंकी को कितने देर में भरेंगे। यह देखिए खाली टैंक है पूरा, कितना, 1। यह आपका नल है ए, इसको आप मान लीजिए बी और इसको मान लीजिए आप सी। यह ए कितने देर में भरता है, 20 मिनट्स में, 20 मिनट में। यह 20 मिनट में भरता है, बी 15 मिनट में भरता है और सी आपका 12 मिनट में भरता है। ठीक है, यदि ये तीनों अलग अलग अकेले, यदि ये अकेले खुले, अकेले इसमें पानी या एक आवे, बी और सी बंद रहे, तो 20 मिनट में ये पूरी टंकी भर देगा। यदि बी अकेले चालू रहे तो 15 मिनट में इस पूरी टंकी को भर देगा और सी अकेले यदि चालू रहे तो इस पूरी टंकी को 12 मिनट में भर देगा। ठीक है, तो आप देखिए इसको, यहां पर कितने टैप लगे हुए हैं टंकी में, 3, ए, बी और सी, 3 टैप लगे हुए हैं।
तीनों का काम पानी का भरना, तीनों पॉजिटिव साइन। ठीक है, ए कितने देर में भरता है? 20 मिनट में, बी 15 मिनट में और सी 12 मिनट में। इन तीनों का आप क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए। तीनों का एलसीएम आपका कितना हो जाएगा? 60 एलसीएम हो गया। जो ये एलसीएम निकलता है, ये है क्या चीज? जो भी टैंक है उसका बराबर बराबर भाग, अर्थात जो ये टंकी दी गई है इसका आपने 60 बराबर भाग कर दिया। क्लियर? अब देखिए, यह 20, 15 और 12 का एलसीएम हो गया 60। अब ए के बारे में जरा आप सोचिए, 20 मिनट में पूरी टंकी को अकेले भर देगा, पूरे 60 भाग को अकेले भर देगा। तो 1 मिनट में भैया कितना भरेगा? इस 60 को आप डिवाइड करेंगे 20 से तो कितना आ जाएगा? 3 पार्ट। ठीक है, 3 पार्ट को भरेगा। यह 60 आपका क्या है? पार्ट। किसका पार्ट? होल टैंक का। और यह बी यदि अकेले चलता है, क्योंकि यह बी अकेले 15 मिनट में पूरी टंकी अर्थात 60 भाग को भर देता है। ठीक है, तो 1 मिनट में कितना भाग भरेगा? 4 पार्ट। ठीक है, सी पूरी टंकी अर्थात 60 भाग को 12 मिनट में भर देता है, तो 1 मिनट में कितना भरेगा? सी 5 भाग, 5 पार्ट्स। यह कितने समय में हो रहा है? 1 मिनट में, 1 मिनट। ए क्या कर रहा है? 3 पार्ट भर रहा है 1 मिनट में। बी कितना पार्ट भर रहा है? 4 पार्ट। और सी कितना भर रहा है? 5 पार्ट। और ये जो हो रहा है वो 1 मिनट में। तो 1 मिनट में देखिए, 1 मिनट में यह आपका पूरा भरा रहा है। ए द्वारा 3 भाग, बी द्वारा 4 भाग और सी द्वारा 5 भाग। तीनों भरा रहा, तीनों के पहले प्लस साइन। ठीक है, इसको आप ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 3 4 7 5 12, 12 पार्ट। 12 पार्ट भरा जा रहा है कितने देर में? 1 मिनट में। ठीक है, इन सबको जोड़िए। 12 पार्ट भरा जा रहा है 1 मिनट में। यह जो 12 पार्ट है किसमें से भरा जा रहा है? इस 60 पार्ट में से। पूरी टंकी को आपने 60 बराबर भागों में बांटा था, उसमें से 12 पार्ट ये भर जा रहा है 1 मिनट में। तो इसको फ्रैक्शन के रूप में आप क्या लिखेंगे? 12/60 भाग। ठीक है, इसको आप सरल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/5 भाग। यह जो 1/5 भाग हो रहा है, ये कितने देर में हो रहा है? 1 मिनट में। ठीक है, तो पूरी टंकी यदि आपको भरनी हो, पूरी टंकी, होल टैंक, तो आपका कितना टाइम लगेगा? ये पलट जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5 मिनट। ठीक है, 5 मिनट। आपका कौन सा विकल्प सही है? विकल्प बी सत्य है। इसको आप बेसिक रूल से भी, ये 20 मिनट में भरता है तो 1 मिनट में भरेगा 1/20। बी 15 मिनट में भरता है तो 1 मिनट में भरेगा 1/15। सी 12 मिनट में भरता है तो 1 मिनट में भरेगा 1/15। तीनों को एक साथ खोलेंगे तो 1 मिनट में आपका भराएगा कितना? इन तीनों को आप ऐड कर देंगे, यह आपका निकलेगा भाग। ठीक है, 60, यह है आपका 5, सॉरी, यह है आपका 3, 4 और ये आपका 5। आपका कितना हो गया? 12/60 भाग, 1/5 भाग। तो पूरी टंकी कितने भरी जाएगी? 5। ये ऊपर चला जाएगा 5 मिनट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4। 2 taps A and B can fill a tank 20 minutes and 12 minutes respectively। दो टैप A और B किसी टंकी को 20 मिनट और 12 मिनट में अलग अलग भर सकते हैं। एंड टैप सी
कैन एम्प्टी द सेम टैंक इन 30 मिनट्स इफ ऑल टैप्स आर ओपन। यदि सभी टैंक्स को एक साथ, सभी टैप्स को, सभी टोटियों के एक साथ खोल दिया जाता है तो पूरी टंकी कितने देर में भर जाएगी। यहाँ पर देखिए, यह पूरी टंकी एक है जो खाली है। यहाँ पर ऊपर दो नल लगे हुए हैं, इसको नल ए मानिए और इसको नल बी मान लीजिए। यह नल ए जब अकेले चलता है, बी बंद हो या अकेले चलता है, तो ये अकेले 20 मिनट में इस पूरी टंकी को भर देता है। अब दूसरी शर्त क्या है, नल ए बंद हो, केवल नल बी चल रहा हो, तो इस पूरी टंकी को नल बी भरता है कितने देर में, 12 मिनट में। नल बी 12 मिनट में भर देता है। फिर अगली शर्त क्या है, टैप सी, टैप सी है नीचे, यह 30 मिनट में पूरी टंकी को खाली कर देता है। तो जब टंकी खाली है तो ए भरता है 20 मिनट में अकेले और बी अकेले भर देता है 12 मिनट में। लेकिन जब पूरी टंकी भरी हुई हो तो सी खाली कर देता है 30 मिनट में। ठीक है, अब तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है तो क्या स्थिति पैदा होती है उसको आप देखिए। नल ए, नल बी और नल सी। नल ए कितने देर में भरता है, 20 मिनट में। नल बी कितने देर में भरता है, 12 मिनट में। और नल सी क्या करता है, 30 मिनट में खाली करता है। ए भरता है तो पॉजिटिव साइन और बी भरता है, भी पॉजिटिव हो जाएगा। सी खाली कर रहा है तो इसको माइनस लगा दीजिए। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इन तीनों का आप एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। 60 क्या निकला, इस पूरी टंकी को आपने 60 बराबर भागों में बांट दिया, वही आपका ये 60 है। ठीक है, अब 1 मिनट में क्या कहानी बनेगी इसको आप देखिए। 1 मिनट में आप देखिए, इस पूरी टंकी जिसको आपने 60 बराबर भाग में बांट दिया, 60 भाग को नल ए 20 मिनट में पूरे 60 भाग को भर देता है। तो 1 मिनट में नल ए कितना भाग भरेगा, इस 60 को डिवाइड करेंगे किससे, 20 से, तो कितना हो जाएगा, 3 भाग। ठीक है, और बी क्या करता है, पूरी टंकी अर्थात पूरे 60 भाग को 12 मिनट में भर देता है। तो 1 मिनट में कितना नल बी भरेगा, इस 60 को डिवाइड करेंगे 12 से तो 5 भाग। ठीक है, अच्छा फिर आगे क्या होता है, नल सी, इस पूरी टंकी जो 60 बराबर भागों में बटी हुई है, यदि यह पूरी भरी हुई है तो इसको 30 मिनट में खाली कर देता है। तो 1 मिनट में क्या स्थिति बनेगी, कितना भाग खाली करेगा, इस 60 को आप डिवाइड करेंगे किससे, 30 से, कितना आ जाएगा, 2 भाग। आप देखिए, ए 3 भाग भर रहा है प्लस बी 5 भाग भर रहा है प्लस, और सी 2 भाग खाली कर रहा है माइनस। यह तीनों स्थितियां कब घटित हो रही हैं, जब तीनों टैप एक साथ खुले हुए हैं। तो 1 मिनट में क्या स्थिति बन रही है, यह तीनों एक साथ जुड़ जाएंगे जब तीनों का पानी आएगा एक साथ। +3 प्लस 5 8 हो गया, -2 आपका कितना हो गया, 6। 6 भाग भरा जाएगा कितने देर में, 1 मिनट में। यह जो 6 भाग आप भर रहे हैं, कितने भागों में से, 60 भागों में से। आपने टोटल कितना भाग किया था टंकी का, 60 भाग। इसमें से 6 भाग भरा जा रहा है 1 मिनट में। तो 1 मिनट में जो भरा जा रहा है 6 भाग, इसको फ्रैक्शन के रूप में क्या लिखेंगे आप, 6/60 भाग। 6/60 भाग। इसको जब आप सरल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/10 भाग। यह 1/10 भाग ये कितने देर में भरा जा रहा है, 1 मिनट में। ठीक है, तो पूरी टंकी यदि भरनी हो, पूरी टंकी, तो वो कितने देर में भरी जाएगी, 1/10 को आप पलट देंगे, 10 ऊपर चला जाएगा 10
मिनट। ठीक है, आपका विकल्प ये सत्य है। इसको आप बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका कॉन्सेप्ट जो है इस चैप्टर का, यह टाइम एंड वर्क से मिलता जुलता है। बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर आप सॉल्व करेंगे तो यह ए 20 मिनट में भरता पूरी टंकी को, तो 1 मिनट में कितना भरेगा? 1/20 भाग। बी पूरी टंकी को 12 मिनट में भरता, 1 मिनट में कितना भरेगा? 1/12 भाग। सी पूरी भरी हुई टंकी को खाली करता 30 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना खाली करेगा? 1/30 भाग। और ये खाली कर रहा है, पानी निकल रहा है, ये माइनस हो जाएगा। ये कितने देर का हो रहा है? 1 मिनट का। ठीक है, इसको जब सॉल्व आप करेंगे तो यह आएगा भाग में। ठीक है, कितना भाग आएगा? 1/10 भाग। 1/10 भाग। तो 1 मिनट में 1/10 भाग भरता है, तो पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? 1/10 पलट जाएगा तो हो जाएगा 10 मिनट। ओके, थैंक्स।